ठाकुर को मत मारो योगी, ठाकुर पर रहम करो योगी आदित्यनाथ। ठाकुर की आह तुम्हारे साम्राज्य को भस्म कर देगी। ठाकुर का इतना बड़ा अपराध नहीं है जिस तरह से कर रहे हो। आदित्यनाथ योगी जी, क्या चाहते हो? कोई बोले ना, क्या चाहते हो? निरंकुश तानाशाही अगर चरम पर हो तो लोग अपनी जुबान बंद कर लें। समय वह भी था जब सदन में आप रोए थे फपक फपक करके, उसको भी याद करना एक बार। कई जगह जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, बैठाया गया था, जेल का समय भी कटा है, उसे भी याद करना। ठाकुर का इतना बड़ा अपराध है, घसीट करके ले जाया जाए, उसे अपनी बात न कहने दिया जाए, जमानत भी न हो। दुर्भाग्यपूर्ण, कोई ना कोई तो कहेगा। ठाकुर को दबा नहीं सकते। ठाकुर की भले ही यह बीमारी हो कि वह चिल्लाएगा, अगर गड़बड़ हो रहा है तो टोका टाकी करेगा। ठाकुर तो बहुत अच्छा था उस समय जब मुलायम सिंह यादव ने जब ठाकुर को धमकाया था, ठाकुर ने फोन को टेप किया था और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास के सामने लैपटॉप लेकर के ठाकुर बैठ गया। खूब बुलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। आदित्यनाथ योगी जी, आपको मैं सुझाव दे रहा हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए सुझाव देना हमारा काम है। हम जो लोग भीतर से भयभीत होते हैं वह कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, कह देना चाहता हूं, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं। मैं जानता हूं आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हमारा कोई माइनस भी नहीं है। यद्यपि इस मामले में अमिताभ ठाकुर का भी कोई माइनस नहीं है। अमिताभ ठाकुर ने जमीन का जो औद्योगिक प्लाट जो लिया था, आवंटन हुआ था, उस मामले में पूरा पैसा जमा किया है। यानी वित्तीय अनियमितता तो एक पैसे की नहीं हुई। ठाकुर जेल में है, चश्मा टूट गया है, चश्मे की जांच हो रही है, और जिसका चश्मा टूट जाएगा ना, उससे पूछिएगा। मखनचुआ तो अभी चश्मा नहीं लगाता है, उसे इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब चश्मा टूट जाएगा तो व्यक्ति एक अक्षर पढ़ नहीं पाएगा, सामने देख भी नहीं पाएगा, उलट जाएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दो होता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अमिताभ मोटा चश्मा लगाते हैं। अमिताभ हमारे खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ जब जेल से आए थे तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारा वीडियो कर दीजिए, कोई कर नहीं रहा है। यह एक ब्राह्मण के लिए बड़ी चुनौती है। ब्राह्मण से अभिप्राय जो ब्रह्म को जानता हो, बड़ी चुनौती है। मैंने कहा कि हमको कौन रोकेगा? अमिताभ भाई आइए आइए, जितना कहोगे आप उतना मैं सब डालूंगा। तो आज भी मैं कहूंगा, कबीरदास को मैं स्मरण करता हूं और कबीरदास की यह पंक्तियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को समर्पित करता हूं। योगी जी से हमने समय मांगा था, समय नहीं दिया, फिर समय मांगूंगा, समय मिलेगा तो आंख मिला करके बात भी करूंगा। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। आदित्यनाथ योगी जी ध्यान से सुनिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कबीरा ने कहा था। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर ने किसी को छोड़ा नहीं। कबीरदास की इन पंक्तियों को उद्धृत करता हूं जिसमें उन्होंने कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जाकी मोटी हाय। फिर क्या करती हो? हाय मुई खाल की श्वास सो। बैल भैंस जो भी मरते हैं उनके चमड़े से वह बनाई जाती है। जो लोहार का आपने देखा होगा, अब तो वह नहीं रहा, उससे वह भरता था, सांस लेता था, इसे चलाते थे, इसे चलाते थे, हाथ से पैर से चलाते थे, उसमें हवा भरती थी, फिर हवा निकलती थी और लोहा गर्म होता था, गर्म होने के बाद पिघल जाता था। कबीर ने कहा, मुई खाल की श्वास से, यह शरीर मर गया और इसकी खाल उतार करके जो बनाया गया, उसमें हवा भरता था, निकलता था, और उस हवा के आधार पर अग्नि तेजी से प्रज्वलित होती थी और उस अग्नि से लोहा पिघलता था, पीट करके फैला दिया जाता था। कबीरा ने कहा, मुई खाल की श्वास सो, लौह भस्म हो जाए। आप क्या है महाराज? आपकी क्या औकात है?
हमारी क्या औकात है? दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर की क्या औकात है? सिकंदर को मच्छरों ने काट करके मार डाला। विश्व विजयी सिकंदर, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था। क्या कर रहे हो आप रहोगे क्या ऐसे ही? यही समय रहेगा? हे बाबा, समय बड़ा बलवान। रे आदित्यनाथ, समय बड़ा बलवान। हे योगी, समय बड़ा बलवान। यह किसी को छोड़ता नहीं है। वही अर्जुन वही बाण। रे बाबा, समय बड़ा बलवान। तो आइए, अमिताभ ठाकुर ने 1 पैसे का वित्तीय अनियमितता नहीं किया है। सरकारी जो रसूम है उसमें 1 पैसे बेईमानी नहीं किया है। किसी के नाम आवंटन था, 2 साल तक अगर उस पर कोई उद्योग नहीं लगाएगा तो वह निरस्त हो जाएगा। फिर किसी को ट्रांसफर होगा, उसी ट्रांसफर में नूतन के नाम ट्रांसफर हुआ। मैं तो ब्रजभूषण दुबे के नाम से हमारी आईडी थी, अब मैं ब्रजभूषण मार्कंडे हो गया हूं। अब इसी पर ब्रजभूषण मार्कंडे कैसे हो गया? उस समय ब्रजभूषण दुबे के नाम से फेसबुक आईडी निरस्त करो, मक्खनचूआ आएगा, कहेगा कि कहे नहीं दुबे काहे हटा दिए। मैं तो बोलता ही हूं, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। मार्कंडे हमारे पूज्य पिताजी का नाम है जो अब नहीं रहे। अब हमारे ऊपर अपराध दर्ज हो जाए। ठाकुर बाद में लगाया इन्होंने। नूतन देवी थी, नूतन कुमारी जो भी रही होंगी, मुझे नहीं पता। नूतन भी हमारी अच्छी दोस्त हैं, बैठना उठना होता रहा है। हमारे पर भी कर दीजिए, मैं लड़ूंगा, आंख कड़ा करके लड़ूंगा। जेल की दीवारें और आपके जेल की तानाशाही हमको नहीं रोकेगी। मैं जानता हूं मेरे ऊपर भी कभी न कभी तलवार लटकेगी, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। तो हे बाबा, समय बड़ा बलवान। बाबा के समझ में यह बात नहीं आ रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के समझ में यह बात नहीं आ रही है कि घूरे का दिन भी एक दिन बहुरता है जब वह सिर पर चढ़ करके जाता है। शेर का भी दुर्दिन आता है जब भूख पेट की आग को बुझा नहीं पाता, चल नहीं पाता और तड़प तड़प करके मर जाता है। रे बाबा, समय बड़ा बलवान। आज जमानत नहीं हो रही, इतना बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध नहीं है कि ट्रेन से घसीट करके और बात न करने दिया जाए। ठाकुर रुकेगा नहीं, ठाकुर झुकेगा नहीं। ठाकुर दुर्बल है किंतु कलेजे का मजबूत है। ठाकुर को आप मार सकते हो, ठाकुर की गाड़ी पलटवा सकते हो, 52 किलो के ठाकुर को दिखा सकते हो कि ठाकुर ने दरोगा जी का रिवॉल्वर छीन कर फायर किया और उसी में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया, ठाकुर मारा गया। लेकिन ठाकुर की आत्मा का नाश नहीं कर सकते। ठाकुर चोर बेईमान नहीं है। ठाकुर को आपने जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया, कोई बोलेगा नहीं। हमारा भी चैनल बहुत डाउन किया, लगातार हमारे ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। आपका मक्खनचूआ जो ऑनरेरी प्रवक्ता है वो हमारे पर भी हमला करता है, रोज मां बहन की गाली देता है। 150 तो गरियाता ही है, हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मक्खनचूआ विवेक शून्य है। आज उसका ज्ञान चक्षु बंद हो गया है, नशा चढ़ा हुआ है, कल उसका ज्ञान खुलेगा। हे योगी, समय बड़ा बलवान। ठाकुर को जमानत नहीं मिली, कुछ पन्ने दिया गया है, ठाकुर लिखेगा, ठाकुर टोका टाकी करेगा, ठाकुर हस्तक्षेप करेगा। ठाकुर की आदत है, ठाकुर का धर्म है वह। ठाकुर आज डीजीपी की हैसियत में रहता। आईजी जब ठाकुर था सभी ये डीजीपी हो गए थे साथ में। ठाकुर को आपने जबरिया सेवानिवृत्ति दे दिया। ये बाबा, समय बड़ा बलवान। आईपीएस आईएएस आप नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, भावी प्रधानमंत्री हैं आप, प्रधानमंत्री हो भी सकते हैं, कल पछाड़ करके चढ़ जाएंगे, चढ़ना भी चाहिए। आप अच्छे भी हैं बहुत मामले में, बहुत मामलों में आपका समर्थक हूं, मोदी जी का नहीं हूं, आपका समर्थक हूं, बहुत मामलों में समर्थक हूं। लेकिन जो कर रहे हैं उसका भी दंड भुगतना पड़ेगा। योगी सन्यासी हैं, भेदभाव, समदर्शी, समान। हम अगर एग्जामिनर होंगे ना तो हम, ठीक है, हो सकता है
थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मानसिक रूप से, लेकिन मैं मूल्यांकन यथार्थ करूंगा। मैं यह पाप नहीं कर सकता भेदभाव कि यह तो दुबे लगा है, या तिवारी लगा है, या उपधिया लगा है, या मैं नहीं कर सकता यह काम, क्योंकि मैं जिस जगह पर आसीन हूं उस धर्म का पालन करूंगा। रे बाबा समय बड़ा बलवान, हे योगी समय बड़ा बलवान। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ आप सभी तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, यह कहते हुए रे भाई समय बड़ा बलवान। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।